ओम विष्णुवे नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब अधिक मास महात्म्य का 8वां अध्याय सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। इस माह में दान पुण्य जप तप कथा श्रवण करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। सूत जी बोले, इसके बाद नारद मुनि आश्चर्य से मेधावी ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत वृत्तांत पूछने लगे। हे नारायण, वह मुनि पुत्री फिर उस तपोवन में क्या करती रही और किस मुनि ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, वहां उस पुत्री को अपने पिता की रह रह कर याद आई और इस प्रकार बार बार शोक करते हुए उसके कई वर्ष बीत गए। उसकी दशा आश्रम में ऐसी हो गई जैसे अपने झुंड से बिछड़ने पर हिरणी की हो जाती है। नेत्रों से आंसू बहते रहते थे, हृदय जलता रहता था और आहें भरती रहती थी। जैसे पिंजरे में बंदनी पड़ी रहती हो वैसे ही वह आश्रम में रहती थी और अपने दुख के समाप्त होने की अवधि न दिखाई देने से तड़पती रहती थी। ऐसी कन्या के पास एक दिन भाग्य से प्रेरित होकर वन में अपनी इच्छा से क्रोधी मुनि दुर्वासा आए, जिनको देखकर मात्र से ही इंद्र भी थर थर कांपते हैं। ऐसे जटा जूट धारण किए हुए मानो साक्षात शिव ही हों। मुनि दुर्वासा उस कन्या के आश्रम में पधारे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जिन्होंने बाल्यावस्था में तुम्हारी माता कुंती से सम्मानित होकर प्रसन्न हो देवताओं को आकर्षित कर देने वाली विद्या उन्हें दी थी और जिन्होंने, हे राजन, मुझको भी सब देवताओं से पूजित रुक्मणी सहित बैलों के स्थान पर रथ में जोता था, ये दुर्वासा वही ऋषि हैं। श्री नारायण बोले, चलते चलते बड़ी तेज प्यास से रुक्मणी जी के तालु और होठ सूखने लगे। श्री कृष्ण बोले, जब पीने की इच्छा से रुक्मणी जी ने मुझे इशारा किया तब कंधे पर रथ का जुआ रखे हुए ही चलते चलते मैंने अपने पैर के अग्रभाग से धरती को दबाकर भगवती गंगा को प्रकट किया, जिससे वह नदी ऊपर बहने लगी और उतने ही जल से महाराज मैंने रुक्मणी की भारी प्यास बुझाई। यह देखकर मुनि दुर्वासा को तत्काल महाक्रोध उत्पन्न हुआ और प्रलय काल की अग्नि के समान कुपित ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि अहो कृष्ण, तुम्हें रुक्मणी अत्यंत प्रिय है। तुमने उसके प्रेम के कारण अपना महत्व दिखाते हुए मेरा निरादर करके उसे पानी पिलाया है। तुम दोनों में परस्पर वियोग होगा। हे युधिष्ठिर, ऐसा उन्होंने श्राप दिया था। वहीं दुर्वासा ऋषि, जो साक्षात रुद्र अंश से उत्पन्न मानव रूप में प्रलय काल के रुद्र के समान थे, अपने पिता अत्रि ऋषि के उग्र तपस्या रूपी कल्प वृक्ष के अति श्रेष्ठ फल और अपनी माता सती शिरोमणि अनुसुईया के गर्भ से उत्पन्न अति तेजस्वी दुर्वासा नाम के मुनि मानो साक्षात तपस्या की मूर्ति बनकर अवतरित हुए हों। अनेक तीर्थों के जल से भीगी जटाओं वाले ऐसे मुनि को आते हुए देखकर कुमारी शोक सागर से निकलकर खड़ी हो गई और धैर्य पूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया। जैसे जानकी जी वाल्मीकि मुनि को अपने आश्रम में ले आई थीं, वैसे ही वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में लाई और अर्घ्य पाद्य वन के फलों और नाना प्रकार के पुष्पों से उनका स्वागत कर आदर पूर्वक उनकी पूजा की। फिर हे राजन, वह नियम पूर्वक बोली, हे महाभाग, हे अत्रि वंश के सूर्य,
आपको नमस्कार है। मेरे जैसे दुर्भाग्नि के आश्रम में आप कैसे पधारे? आपके आगमन से मेरा भाग्य उदय हुआ है अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रभाव से प्रेरित होकर मुझे संभालने आए हैं? आप जैसे महात्माओं के दर्शन करने से तथा तीर्थ रूपी चरणों के रज का स्पर्श करने से मेरा जन्म और व्रत दोनों सफल हो गए। ऐसा कहकर वह कन्या उनके आगे चुपचाप खड़ी हो गई। तब शिव अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, हे पुत्री, साधु साधु, तूने अपने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेधा ऋषि के श्रेष्ठ तप का ही फल है। तुम जैसी कन्या का जन्म हुआ। मैं कैलाश से तेरी धर्म परायणता जानकर ही तेरे आश्रम में आया हूँ और तुम्हारे द्वारा सम्मानित हुआ हूँ। हे पुत्री, मैं अब नारायण देव सनातन मुनि का दर्शन करने शीघ्र ही बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वे लोक कल्याण हेतु तप कर रहे हैं। ब्राह्मण कन्या बोली, हे ऋषिवर, आपके दर्शन ही मेरा शोक रूपी समुद्र सूख गया है। हे मुनिवर, आपने सांत्वना दी कि तेरा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, परंतु हे मुनिराज, मैं शोक की ज्वाला से जल रही हूँ। मेरे विचार से तो कोई भी हर्ष उत्पन्न होने वाला नहीं दिखता। मेरे माता पिता भाई आदि कोई भी नहीं है जो मुझे दुख रूपी समुद्र से बचा सके। मैं कैसे जीऊं? जिधर देखती हूँ उधर ही मुझे सोना ही सोना दिखाई देता है। हे तपोनिधि, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई उपाय कीजिए। कोई भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगी। इसी कारण मुझे रात को निद्रा नहीं आती और न भजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं मृत्यु चाहती हूँ, बस यही मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर वह रोती हुई मौन हो गई। तब दुर्वासा ऋषि उसके दुख का उपाय विचारने लगे। नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर उसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा ऋषि उसके कल्याण का विचार कर अत्यंत कृपा की दृष्टि से उसकी ओर देखकर हितकारी वचन बोले। अब आप सब अगले अध्याय में सुनेंगे दुर्वासा ऋषि का उपदेश तथा ऋषि कन्या द्वारा भगवान शिव की आराधना का प्रसंग। इसी के साथ अब आप सब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा तथा मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया था। वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसलिए यह योग अत्यंत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परतंप, उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं है। जन्म रहित होने पर भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ।
हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्ट कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता का यह अध्याय समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगले की वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब सुनिए तुलसी माता की एक ऐसी चमत्कारी कथा जो हमें सच्ची भक्ति, विश्वास और सेवा का महत्व बताती है। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। उनके पास धन नहीं था, अच्छे वस्त्र नहीं थे और न ही कोई सहारा था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके आंगन में तुलसी माता का एक सुंदर पौधा लगा हुआ था। वृद्धा प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और तुलसी माता को जल अर्पित करके दीप जलाती, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। वह रोज तुलसी माता की 7 परिक्रमा करती और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए दिन बिताती। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा करवाई कि अगले दिन राजमहल में विशाल यज्ञ और भंडारे का आयोजन होगा। पूरे नगर को निमंत्रण दिया गया। वृद्धा ने सोचा, काश मैं भी भगवान को कुछ अर्पित कर पाती, लेकिन मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। उस रात वह बहुत दुखी होकर तुलसी माता के सामने बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे माता, मैं निर्धन अवश्य हूँ, लेकिन मेरे मन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम है। इतना कहकर वह वहीं सो गई। रात में तुलसी माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कल सुबह मेरे नीचे की मिट्टी में तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। उसे लेकर भगवान के लिए भोग बना देना। सुबह होते ही वृद्धा ने वैसा ही किया। तुलसी माता के पास मिट्टी हटाते ही उसे सचमुच एक चमकती हुई स्वर्ण मुद्रा दिखाई दी। वृद्धा के खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उस मुद्रा से थोड़ा आटा, घी और गुड़ खरीदा और प्रेम से भगवान के लिए प्रसाद बनाया। जब वह राजमहल पहुंची, तब वहां बड़े बड़े धनी लोग सोने चांदी के थालों में भोग लेकर आए थे। वृद्धा संकोच में एक कोने में खड़ी हो गईं। तभी अचानक यज्ञ की अग्नि शांत हो गई। अनेक प्रयासों के बाद भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी पंडित और विद्वान आश्चर्यचकित थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक सच्चे प्रेम और भक्ति से लाया गया भोग भगवान को अर्पित नहीं होगा, तब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। राजा ने पूरे सभा में पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा भक्त है जो सच्चे प्रेम से भगवान के लिए कुछ लाया हो? तब वृद्धा डरते डरते आगे आई
और उसने अपना छोटा सा प्रसाद भगवान को अर्पित कर दिया। जैसे ही भगवान को वह भोग लगाया गया, यज्ञ की अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो उठी। पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर गया। उसी क्षण भगवान विष्णु और तुलसी माता वहां प्रकट हुए। भगवान बोले, हमें धन का नहीं, भक्त के प्रेम और श्रद्धा का भूख है। इस वृद्धा की सच्ची भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। राजा सहित सभी लोगों ने वृद्धा को प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे वृद्धा का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। प्रिय भक्तों, भगवान को सच्चा प्रेम और श्रद्धा सबसे प्रिय है। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। भक्ति दिखावा की नहीं, बल्कि सच्चा भाव महत्वपूर्ण होता है। भगवान कभी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय।